बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्मत टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस जहान फ़ानी में इंसान को अपना नायब बनाकर भेजा है। जो अक़ल, शऊर और दानाई अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है, वो किसी और महलूक के पास नहीं। इंसान के अलावा बाकी जो भी महलूकात हैं, सब हालिस्तान अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। इनमें कुछ महलूकात ऐसी भी हैं जो कि अपने हुस्न और अजीब वज़ाहत के बाइस बहुत ही पुरकशिश हैं। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है और इस दुनिया में तरह तरह की महलूकात को पैदा फरमाया है। लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई कुछ महलूकात ऐसी भी हैं जो कि अब नापैद हो चुकी हैं और कुछ ऐसी जगहों पर रहती हैं जहाँ पर आम इंसान का जाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही महलूकात दिखाएंगे जो कि अपनी खूबसूरती के बायस अल्लाह ताला का एक शाहकार हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल किस्मत टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ट्रांसपेरेंट जानदार दिखाएंगे, यानी कि ऐसे जानदार जो शीशे की तरह बिल्कुल शफ़ाफ़ हैं और उनके आर पार देखा जा सकता है। इस लिस्ट में हमारे पास जो पहला जानदार है उसका नाम है गोस्ट श्रिम्प। ये एक किस्म की झींगा मछली है। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ शिफाफ है। ये इतनी शिफाफ होती है कि इसके पेट में मौजूद इसकी आंतें और इसकी खाई हुई खुराक भी आसानी से दिखाई देती है। ये ट्रांसपेरेंट झींगा मछली अंडे देती है और इसके पेट में ही इसके अंडे नज़र आते हैं। इसकी इनफरादियत और खूबसूरती की वजह से लोग इसको अपने घर में भी पालते हैं। ग्लास फ्रॉग। ये मेंढक साउथ अमेरिका के जंगलात में पाया जाता है। ये इतना शफाफ होता है कि इसके सीने में धड़कता हुआ दिल इसकी जिल्द के बाहर से ही देखा जा सकता है। ग्लास फ्रॉग का रंग हल्का सब्ज़ और पीला होता है। इसके दिल के अलावा इसका लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटरनल ऑर्गन्स को जिल्द के बाहर से आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए इसको शीशे का मेंढक यानी ग्लास फ्रॉग कहते हैं। ये आमतौर पर नदी नालों के करीब पेड़ पौधों पर रहते हैं। ग्लास स्क्विड। ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट जानदार समंदर में पाए जाते हैं। ये स्क्विड्स भी समंदर में ही रहते हैं। ये सतह समंदर से तकरीबन 200 से 1000 फीट की गहराई में पाए जाते हैं। इनकी तकरीबन 60 से ज़ायद अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ बायोल्यूमिनेसेंट भी हैं, यानी ये अपने अंदर खुद ही रोशनी पैदा करने की सलाहियत भी रखते हैं। सी साल्प। सी साल्प दिखने में जेली फिश जैसा होता है। ये समंदर में रहता है और पानी में तैरने के लिए पानी को अपने जिस्म में भरकर पंप करते हैं। पंपिंग के दौरान ये पानी से अपनी खुराक भी हासिल करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी को दो तरह से गुजारता है। पहले कुछ अरसे सी साल्प अकेले रहते हैं, फिर एक खास वक्त के बाद ये एक बड़े सी साल्प ग्रुप से जुड़कर एक चैन बनाते हैं जो कि बाज़ औक़ात 15 फुट लंबाई तक भी पहुँच जाते हैं। ट्रांसपेरेंट ईल। ये मछली शुरुआती ज़िंदगी में लार्वा की तरह होती है। इस स्टेज पर यह बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और इतनी शफाफ होती है कि पानी में आसानी से नज़र नहीं आती। इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जबकि इनकी हज़मशुदा खुराक भी ट्रांसपेरेंट जेल में तब्दील होती रहती है। जैसे जैसे ये मछली बड़ी होती है, इनकी ट्रांसपेरेंट लुक में तब्दीली आ जाती है। ये 10 साल तक ऐसे ही रहती है। इसके बाद इनकी आंखों के गिर्द डार्क ब्राउन रंग के हल्के उभरना शुरू हो जाते हैं। टोमोप्टेरिस। ये समंदर की तह में पाए जाते हैं। समंदर की गहराई में पाए जाने वाले दूसरे कई जानदारों की तरह ये भी अपने जिस्म से रोशनी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी खास खूबी ये है कि ये शिकारी जानवरों को देखकर अपने जिस्म का एक चमकता हुआ हिस्सा खुद से जुदा कर देते हैं। शिकारी जानवर इस चमकते हुए जुदा करदा हिस्से के पीछे भागते हैं, जिससे टोमोप्टेरिस अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ट्रांसपेरेंट फ्राउ आंट्स। दोस्तों, चूंटियाँ कड़ी मेहनत करती हैं। ये इंसान की तरह मुआशरती ज़िंदगी गुजारती हैं। दुनिया भर में चूंटियों की तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अक़साम मौजूद हैं। ये ज़्यादातर 2 से 7 मिलीमीटर तक लंबी होती हैं। चूंटी की एक किस्म ऐसी भी है जो कि ट्रांसपेरेंट है। दरअसल इनका पेट ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से इनकी खाई हुई खुराक को
بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قسمت ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔